चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। आईसीसी चेयरमैन से मुसलसल रब्ता है, वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके। अब बोर्ड मीटिंग में फ़ैसला होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंडिया जाकर क्रिकेट खेलें और इंडिया यहाँ आने से इनकार कर दे। इस पर हमारी पोजीशन वाज़ेह है, मामलात बराबरी की सतह पर होंगे। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी नाकाम बना दी। सिपा सालार और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भरपूर ताउन किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पूरा इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली करा लिया। फसादियों और मुल्क दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा पीटीआई ने पुरतशद्दुद एहतजाज की बुनियाद रखी। 9 मई के मुल्ज़िमान को बर वक्त सजाएं मिलती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ये कोई तहरीक नहीं, तखरीबकारी और फितना है। फितने की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं। एक शख्स पाकिस्तान को कुर्बान करने पर तुला हुआ है। इस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान तोड़ना चाहता है। एहतजाज की वजह से मईशत को यौमिया 190 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। पीटीआई को तकलीफ है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से क्यों बच गया। जत्थाबंदी का हर सूरत खात्मा करना होगा। वजीर आजम ने शहदा के लिए दुआ भी कराई। इस्लामाबाद में एहतजाज पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 8 पर्चे कट गए। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी, असेंबली एक्ट, पुलिस पर हमलों, अगवा और कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। पीटीआई की मकामी क़यादत और हज़ारों नामालूम अफराद भी नामजद। FIR थाना शहजाद टाउन, सहाला, बनीगाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनौल, नून और निलोर में दर्ज की गई। पार्टी पर पाबंदी से मुताल्लिक शौक पूरा करना है तो कर लें। डी चौक पहुंचने का कहा था, पहुंच कर दिखाया। अपनी हिकमत अमली पर मुतमईन हूँ। सीधी फायरिंग हुई तो बुशरा बीबी को निकालना पड़ा। वो माँ का दर्जा रखती हैं, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा एहतजाज कॉल ऑफ करने का मकसद मजीद जानों को बचाना था। बुशरा बीबी पर एहतजाज खराब करने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। मेरी गिरफ्तारी के बाद उनको नुकसान पहुंचता तो जिम्मेदार कौन होता। बानी पीटीआई की कॉल पर लाखों लोग निकले। धरना एक सोच और फिक्र है जो बानी पीटीआई ही खत्म कर सकते हैं। मानसेहरा में खिताब करते हुए अपने ऊपर हमले की FIR कटवाने का ऐलान किया। कहा अल्लाह हमारे शहीद कारकुनों की मग़फ़िरत फरमाए। मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया। उमर अयूब ने कहा पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत की इंक्वायरी होनी चाहिए। 9 मई में भी हमें फंसाया गया। तशद्दुद भी हम पर और FIR भी हम पर। ये कौन सी इंसानियत है। अली अमीन और बुशरा बीबी रात इस्लामाबाद में मौजूद थे। सुबह 6 बजे पीसवाहावा से हरीपुर पहुंचे। पीसवाहावा से आगे KP पुलिस मौजूद थी। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी हरीपुर से मानसेरा रवाना हुए। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद में गाड़ी तब्दील की। बुशरा बीबी की गाड़ी के साथ 2 सफेद डबल केबिन गाड़ियां मौजूद थी। चैलेंज करता हूं कोई एक लाश दिखा दें। इन्हें अपनी शर्मिंदगी छुपाने का तरीका नहीं मिल रहा। ये लोग लाशों के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जब से ये भागे हैं उसके बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अगर गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला कर देते। इज्जत के साथ चले गए हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। अफगान शहरियों को NOC लेना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने DG रेंजर्स पंजाब के हमरा पिम्स का दौरा किया। शरपसंदों के हमले में जख्मी रेंजर्स, FC और पुलिस जवानों की अयादत की। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। वजीर दाखिला ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा पाकिस्तान भर में जिंदगी मामूल पर आ गई। सड़कें खुली हैं, मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बहाल कर दिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर मुस्बत रुझानात दिखा रही है। गुज़श्ता 3 दिनों में होने वाली तकलीफ के लिए माजरत खां हैं। इक़दामात शहरियों को मुजाहिरीन से बचाने के लिए जरूरी थे। पीटीआई पर पाबंदी लगने जा रही है। सेनेटर फैसल वावडा की पेशगोई। बोले पहले ही कहा था कि हुकूमत धोने के लिए तैयार है और धो भी दिया। गेद बानी पीटीआई की जिंदगी का सौदा करने के लिए तैयार हैं। उनकी जान बचाने के लिए बुशरा बीबी से जान छुड़ाना पड़ेगी। इस खातून ने बानी पीटीआई को उनके वफादारों से अलग किया। बानी पीटीआई समेत तमाम लीडर कह रहे थे संगजानी में बैठो,
खातून कह रही थीं डी चौक चलो। बुशरा बीबी ने पीटीआई को हाईजैक कर लिया है। नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर वजीर आला रहेंगे, उन्हें बीबी हटा देंगी। अली अमीन की गिरफ्तारी टल गई, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी कंफर्म हो गई है। मुज़ाकरात ही हल हैं, फरीक़ैन चाहें तो ताउन कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशकश कर दी, कहा इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। इतने बंदोबस्त के बावजूद वो लोग डी चौक कैसे पहुँच गए? हुकूमत कहे जेल में रखना है, आप कहें छुड़ाना है, तो नतीजा अनारकी के सिवा कुछ नहीं निकलता। ANP के सदर एमल वली खान ने कहा इक़्तिदार की हवस में इंसानी ज़िंदगी से खेला जा रहा है। PTI के कारकुनों को कफन साथ लाने का कहा गया। निहत्ते कारकुनों के दिमागों से खेलकर बार बार रियासत पर हमला आवर होते हैं। कायदीन कारकुनों को गर्म मैदान में छोड़कर भाग जाते हैं। PTI की लीडरशिप ने बहुत मायूस किया। क़यादत में मुशावरत और राब्ते का फुक़दान रहा। बड़ी तादाद में लोग आए लेकिन हमारा कोई प्लान नजर नहीं आया। अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं लोग खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंच गए, लेकिन बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा कहाँ थे? आप कुछ नहीं कर सकते थे तो ओहदे नहीं लेने चाहिए थे। हमारे तर्जुमान के मुताबिक बानी ने संगजानी जाने के लिए कहा था, जिस पर सबने इत्तफाक किया, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। बुशरा बीबी को फैसला साजी में आना चाहिए था, न ही किसी को उनसे मरूब होना चाहिए था। बुशरा बीबी को हब्से बेजा में रखा गया है, फैमिली से बात नहीं कराई जा रही। बुशरा बीबी का फ़ोन बंद है, जो लोग साथ थे उनके भी फ़ोन बंद हैं। बुशरा बीबी की गुमशुदगी से मुताल्लिक़ कानूनी चाराजोई करेंगे। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, बोली बुशरा बीबी डी चौक से जाना नहीं चाहती थीं, उनको ज़बरदस्ती निकाला गया। अली अमीन गंडापुर भगौड़ा है, दूसरी बार भागा है। बुशरा बीबी और गंडापुर गिरफ्तारी के डर से भागे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं आप लोग और आपका नज़रिया नाकाम हो चुका। इनके पार्टी ओहदेदार एहतजाज में नहीं थे, अब लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मशहूर ज़माना इनकलाब कल इस्लामाबाद की सड़कों पर फरार होते देखा गया। इनकलाब के इतनी तेज़ी से भागने का आलमी रिकॉर्ड बना। बुशरा बीबी ने कारकुनों से वादे लेकर खुद छोड़कर भाग गईं। PTI पर पाबंदी का ऑप्शन भी मौजूद है। ये सब हुकूमत के इख्तियार में है। ये जो कुछ कर रहे हैं मुल्क की सलामती, इज्जत, मईशत के लिए मुनासिब नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं हमारा जादूगर मोहसिन नकवी कामयाब हो गया, इनकी जादूगरनी फेल हो गई। खुद गाड़ियों में बैठकर भाग गए और कारकुनों को छोड़ दिया। उन्हें लाडला बनाया गया, आज वही लाडला मुंह को आ रहा है। बलूचिस्तान असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद जमा। करारदाद पर पीपल्स पार्टी और नून लीग अरकान के दस्तखत कल असेंबली इजलास में पेश की जाएगी। PTI एहतजाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। ब्लू एरिया F7 के ताजरों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने PTI के एहतजाज के दौरान अमवात पर अज खुद नोटिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कोरम में अमन और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत कोरम की सूरत हाल पर इजलास। अली अमीन गंडापुर को ब्रीफिंग में बताया गया फरीक़ैन के दरमियान 10 दिनों के लिए सीज़ फायर हुआ है। मसले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। नुकसानात के अजाले के लिए तखमीना लगाया जाएगा। महफूज नक्ल हमल के लिए सिक्योरिटी प्लान SOPs जारी किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा सूबाई हुकूमत अमन के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाएगी। जामदहा अफराद के लवाहिकीन को माली इमदाद जल्द यकीनी बनाई जाए। माली नुकसानात का तखमीना तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। सियासी कारकुनों पर ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। मुजाहिरीन पर रियासत और हुकूमत का हमला मुल्की आइन और जमहूरी अक़दार पर हमला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं सियासी कारकुनान कौम का सरमाया होते हैं,
حکومت کو کسی صورت یہ اختیار حاصل نہیں کہ مظاہرین پر چڑھ دوڑے۔ حکومت اپنی بقا کے لیے جمہوریت کی قبر کھود کر آمرانہ روش مضبوط کر رہی ہے۔ ظلم کرنے والے بھول رہے ہیں کہ کل انہیں بھی اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔